ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। मिथुन राशिफल फरवरी माह 2022 मासिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। दरअसल गोचर ग्रह स्थिति हमारे जीवन में बहुत ऐसे हमारे जीवन के सवाल होते हैं जिनका वो हमें जवाब दे देते हैं। हमारे जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हमारी योजनाएं होती हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिन्हें गोचर ग्रह स्थिति के माध्यम से हम निर्धारित करते हैं। परंतु हमें जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को करने के लिए जन्म राशि की प्रधानता को माना गया है। यानी कि ये राशि फल भी आपके जन्म राशि के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं। देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहारिके नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि न चिंतयेत्। लेकिन बताया गया कि विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रायाम गृह गोचरी, गृह प्रवेश इत्यादि, और गोचर का मतलब होता है ग्रह गोचर को समझने के लिए विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रायाम गृह गोचरे, ग्रह गोचर गोचर ग्रह स्थिति को समझने के लिए जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत्। यानी कि हमें अपने जन्म राशि के आधार पर ही इसे समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम गोचर ग्रह स्थिति को समझेंगे। मिथुन राशि में चंद्रमा ग्रह, राहु द्वादश भाव में वृषभ राशि में, षष्ठ भाव में वृश्चिक राशि में केतु ग्रह स्थित रहेंगे फरवरी के महीने में। और सप्तम भाव धनु राशि में शुक्र मंगल की युति बनेगा। अष्टम भाव में मकर राशि के अंदर सूर्य बुध शनि, इन ग्रहों की युति बनने वाला है। और नवम भाव में कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट रहेगा। यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भाग्य के स्वामी अष्टम भाव में सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे। कुछ समय अवधि के लिए सूर्य शनिदेव अस्त भी होंगे। भाग्य का अस्त होने का मतलब होता है कि फरवरी माह में कहीं कोई उथल पुथल तो नहीं हो रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए शनि के ढैया का एक प्रभाव बना हुआ है। उतरता हुआ ढैया का प्रभाव, फरवरी माह में गोचर ग्रह स्थिति का प्रभाव जन्म राशि के आधार पर किस तरह से आपके पूरे माह का एक यहाँ पर मैनेजमेंट हो सकता है, किस तरह से व्यवस्था हो सकती है, उसका सटीक विश्लेषण आपको बताएंगे। सबसे पहले सेहत स्वास्थ्य की बात करेंगे। जंक फूड की सेवन करने से आपको बचनी चाहिए, अन्यथा आपकी रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो सकती है। स्वास्थ्य में आपको विशेष रख रखाव पूरे माह आपको करने की आवश्यकता है। प्रातः काल आपको जगने की आवश्यकता है। योगा करें, ध्यान करें और प्राणायाम जरूर करें, इनकी आदत डालें। इससे आप मानसिक रूप से तमाम ऐसे समस्याओं से ऊपर उठ करके अपनी बेस्ट परफॉर्म आप अपने लाइफ के अंदर कर पाएंगे। महीने के मध्य में आप देखेंगे कि थोड़ी सी कुछ परेशानियां आपके शरीर में सेहत स्वास्थ्य में बनेंगी, जैसे कि घबराहट, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। थोड़ी दूर यदि पैदल चलते हैं तो आपकी सांस फूलने लगेंगी। तो इस तरह की समस्या बन सकती है। उस पर भी आपको विशेष एक तरह से कह सकते हैं कि प्रभावशाली अपनी दम, अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी आत्मबल को प्रदर्शित करने की आवश्यकता रहेगी। मानसिक रूप से आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी एक विशेष योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करनी होगी। कोई विशेष समस्या इस माह में आपको नहीं होगी। कोशिश करें कि अपनी जो समस्याएं हैं वो अपने महत्वपूर्ण परिवार के लोगों के साथ में जरूर शेयर करें, साझा करें, अपनी दुख दर्द तकलीफ को बताएं, जिससे आप मानसिक रूप से कॉन्फिडेंट रहेंगे। और कई बार आपको सही परामर्श भी आपके सेहत स्वास्थ्य के लिए आपको विशेष लाभ दे सकता है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे। कोचिंग सेंटर आप चला रहे हैं, कोई एजुकेशनल कारोबार, शिक्षण संस्थान, इंस्टीट्यूट आप चलाते हैं, पेपर प्रिंटिंग प्रेस और इंपोर्टेड पेपर जैसे कारोबार से जुड़े हुए हैं, फर्नीचर, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल से संबंधित कारोबार है, गारमेंट्स का, कपड़े का, और कंस्ट्रक्शन का कारोबार, रेंटल कारोबार में यदि आप जुड़े हुए हैं तो बहुत शानदार तरीके से आप इस माह के अंदर पूरे परफॉर्म करेंगे। हालांकि आमदनी से आप थोड़ा सा असंतुष्टि महसूस करेंगे, यानी कि जो पूरे माह के अंदर आप देखेंगे जो आपने कमाई की उससे आपको संतुष्टि नहीं महसूस होगी।
थोड़े से आप चूंकि इस महीने में खर्चे आप ज़्यादा करेंगे, खर्चे आपके बढ़ेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से इस महीने को बहुत शानदार नहीं बना पाएंगे आप, क्योंकि यदि आमदनी हो रही है तो आप खर्चे भी करते जा रहे हैं, निरंतर खर्चा होते जा रहा है, तो इस वजह से आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सही रहा या खराब हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम ऐसे मानसिक तनाव आपके इस माह में दूर होते चले जाएंगे। फाइनेंशियली सेटिस्फेक्शन रहेगा और व्यापारिक अच्छे से अच्छा डीलिंग इस माह में आपको मिलेगा। नौकरी की बात करें तो निश्चित रूप से यदि आप ट्रांसलेटर हैं, बैंकर्स हैं, आप राजनीति के अंदर किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, वित्त विभाग के अंदर आप काम कर रहे हैं, सलाहकार हैं आप, या फिर कोषाध्यक्ष हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, वकालत करते हैं, तो इस महीने में कुछ अच्छे शानदार प्रोजेक्ट, शानदार आपको कुछ कस्टमर आपको मिल सकते हैं, कुछ अच्छी डीलिंग आपको मिल सकती है, जिसके कारण से आप महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति कर पाएंगे। 100% आप अपने जॉब में दे पाएंगे और अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को अपने जीवन में कामयाब बना पाएंगे। किस्मत यहाँ पर आपका पूरा साथ देगा और आप अपने परिश्रम से अपनी किस्मत को बदलने में भी सफल हो सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी यदि कर रहे हैं, या फिर बीकॉम, सीए, सीएस, सीएफए, बीए, बीकॉम, एलएलबी, आईआईटी जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टों को आप पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादातर पढ़ाई में ही आपका समय बीतने वाला है। किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर के भ्रम की स्थिति आपके मन में उत्पन्न हो सकती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए या फिर इन सब्जेक्टों से अपने आप को जोड़ने के लिए कोई बहुत बड़ी कंपटीशन की तैयारी के लिए लगे हुए हैं, तो महीना पूरा माह, फरवरी का माह जो है आपके लिए सफलतादायक रहेगा। ये ध्यान रखें कि आपका मन भटक सकता है और पढ़ाई में आपके ब्रेक लग सकती है, इस चीज़ का आपको विशेष सावधानी रखना होगा। पढ़ाई से मोह भंग हो जाने का मतलब होता है, कहते हैं जब हम एक दिन विद्या को छोड़ते हैं तो विद्या हमसे 21 दिन के लिए अलग हो जाती है। कुछ समय का मोह भंग जो है आपकी जो एक नॉर्मल बिहेवियर है उसमें कमी ला सकता है और आप तमाम समस्याओं में उलझ सकते हैं। संबंधों की बात करें, प्रेम संबंध, रिलेशनशिप, तो निश्चित रूप से यदि अभी ही आपका विवाह हुआ है तो आपसी तालमेल थोड़ी सी सावधानी पूर्वक संबंधों को आगे बढ़ाएं, अन्यथा छोटी छोटी बातों में कहा सुनी हो सकती है। जीवन साथी के साथ कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के बेवजह निरर्थक बात विवाद हो सकती है और ऐसी स्थिति में अपने भावनाओं को आपको समझना होगा, समझदारी से काम लेना होगा। यदि विवाह की प्रतीक्षा में आप बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से वो प्रतीक्षा बहुत जल्दी आपकी समाप्त होने वाली है। प्रेम संबंध आपका बहुत ही अच्छे तरीके से महत्वपूर्ण सफलता देने वाला है। ये ध्यान रखें कि कोई धोखा भी मिल सकता है, ऐसे में अपने मन में उदासीनता के बजाय संयम से काम लेना जरूरी होगा। और मिथुन राशि के जातकों के लिए इस पूरे माह के अंदर यदि अंक की बात करें तो एक अंक जो है बेहद शानदार और शुभ रहने वाला है। गुलाबी रंग आपको इस माह में विशेष लाभ देने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य शनि का युति अष्टम भाव में हो जाना, कहीं ना कहीं अति आत्मबल से बचना होगा। पूरी आंखों से जब तक देख न लें, कान से सुन न लें, तब तक भरोसा न करें। बताई हुई बातों में बेवजह षड्यंत्रों में आपको फंसाया जा सकता है, आप उलझन में आ सकते हैं, या फिर जो आपने गलती की नहीं उस गलती की आपको सजा भी मिल सकती है। तो इस तरह के आपके जीवन में कुछ ऐसे संयोग बने हुए हैं और इन संयोगों से अपने आप को बचाना, यहाँ से निकालना और शानदार डेवलपमेंट से अपने आप को जोड़े रखना, सही मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना, यही आपका परम कर्तव्य होता है। और उन्हीं सब चीज़ों को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं, जिससे आप अपने गोचर ग्रह स्थिति को और अपने जन्मकालिक ग्रह स्थिति को जन्म कुंडली के माध्यम से समझ सकें। संपूर्ण विश्लेषण आपको हम बताएंगे, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आपसे बस नम्र निवेदन है कि उसके बदले में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल के बटन को क्लिक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को आप लोगों तक जब पहुंचाएंगे, लोगों को एक सही ज्योतिष वैकल्पिक कार्यक्रम मिलेगा और उससे उनके जीवन में विशेष लाभ मिल सकता है।
इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जय श्री कृष्णा।